हेलो गाइस, मैं आपकी प्रगति अवस्थी, आपके अपने चैनल क्रैक यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 विद प्रगति अवस्थी से। कल हमने बात की थी हीट एंड टेम्परेचर की, इससे पहले हमने बात की थी साउंड की। आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे लाइट की। लाइट मीन्स क्या होता है? प्रकाश। लाइट होता क्या है? सबसे पहला, लाइट से तो हम यही समझते हैं लाइट प्रकाश होता है, लेकिन लाइट को साइंटिफिकली कैसे डिफाइन किया गया? लाइट को साइंटिफिकली ऐसे डिफाइन किया गया, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो कि बिना किसी मीडियम के ट्रेवल करती है, बिना किसी मीडियम के मतलब चलती है। कैसे हम इसको कहेंगे इंग्लिश में? अगर हम इसकी बात करें तो हम इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम। हिंदी में कहेंगे लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि बिना किसी मीडियम के ट्रेवल करती है। इंग्लिश में इसको कहेंगे लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम। लाइट हमको क्या करती है? देखने की शक्ति देती है। जो हमारा कह सकते हैं किसी भी चीज़ को देखना है, अगर लाइट नहीं है तो अंधेरे में हमें तो कोई चीज़ नहीं दिख सकती, तो लाइट हमें क्या करती है? देखने की शक्ति प्रोवाइड कराती है। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा हमारा पॉइंट ये रहेगा, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होती है, ना कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी वेव होती है? साउंड वेव, जो इससे पहले भी हीट एंड टेम्परेचर से पहले हमने पढ़ा था। लेक्चर हमारा आज 7 है, हमने लेक्चर 5 में पढ़ा था साउंड कैसी वेव होती है। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लेकिन जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। और स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁻⁻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 ⁻
भी कह सकते हैं, और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या हुआ, लाइट की वैक्यूम में स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद में ये सबसे तेज़ चलने वाली चीज़ होती है। लाइट क्या होती है, सबसे तेज़ चलने वाली चीज़ होती है। तो हमने इसमें अभी तक क्या पढ़ा, डिफिनीशन ऑफ लाइट पढ़ लिया। उसके बाद में लाइट कैसी वेव नहीं है, लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ट्रांसवर्स वेव है। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात की जाएगी तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारी कौन सी है, साउंड वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, साउंड वेव इज अ फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, बट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ओके, बात कर लेते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है, जब लाइट किसी भी मीडियम से किसी सरफेस पे पड़ती है, जो पहली किरण पड़ती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई टॉर्च जलाई, जो टॉर्च की लाइट एक सरफेस पे पड़ी, वो हमारी इंसिडेंट रे होती है। कौन सी रे, जो कि सरफेस पे डायरेक्टली पड़ती है, ना कि कह सकते हैं कि वो वापस आती। जो हमने कोई टॉर्च किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई, फॉर एग्जांपल ये टॉर्च है, तो हमने जब ये ऑब्जेक्ट पे लगाई तो जो ये पहली लाइट पड़ेगी, इस पे पहली किरण जो पड़ेगी, इसको आपतन किरण भी कहते हैं। आपतन किरण या इंसिडेंट रे दोनों कह सकते हैं। उसके बाद मतलब दोनों एक ही चीज़ है। जब उसको पहली जो लाइट पड़ेगी सरफेस टू ऑन द सरफेस, द लाइट फर्स्ट लाइट रे ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, उसके बाद में रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है जब किसी स्मूथ सरफेस पे, कोई भी स्मूथ सरफेस पे जब लाइट की इंसिडेंट रे पड़ती है, तो जब वो रिटर्न बैक जो रे आती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल हमने किसी शीशे से टॉर्च पे लाइट मारी, जब टॉर्च से रिफ्लेक्ट होकर वो वापस आएगी, टॉर्च से शीशा एक स्मूथ सरफेस है हमारा, तो जब इंसिडेंट रे हमारी टकरा के वापस आएगी, तो जो वापस आती है रे, उस रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल रे क्या होती है, और जो इंसिडेंट रे होती है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्शन रे होती है और जो नॉर्मल होता है, वो एक ही मीडियम पे होता है। और जो हमारी नॉर्मल क्या होता है, सॉरी, एक ही प्लेन पे होती है। ठीक है, और हमारा जो नॉर्मल किसको कहते हैं, नॉर्मल हम उसको कहते हैं जो ऐसी एक इमेजिनरी हम लाइन लेते हैं, इमेजिनरी रे, किसके लिए, रेफरेंस के पर्पज से सिर्फ उसको लेते हैं, इसलिए उसका यूज़ होता है, उसको हम नॉर्मल रे कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा क्या कह सकते हैं, मैंने क्या बताया कि इंसिडेंट रे होती है, और हमारी जो रिफ्लेक्शन रे होती है, और जो हमारा नॉर्मल होता है, वो सब एक ही प्लेन पे पड़ते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब हम सीधी लाइट मारेंगे तो रिटर्न बैक भी सीधा ही करेगी। तो अगर हमने इधर से लाइट एक बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में मारी, तो उधर से लाइट भी स्ट्रेट डायरेक्शन में वापस आएगी। तो ये रूल क्या होता है, इस कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शंस के रूल होते हैं। रिफ्लेक्शन का पहला रूल क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल आर ऑन सेम प्लेन। ठीक है, जितनी भी रे होती हैं ये तीनों
ये सेम प्लेन पे पड़ती है। इंसिडेंट रे क्या होती है, जो पहली किरण पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे, और रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन जो दूसरी जो इंसिडेंस रे होती है जब वो वापस आती है तो उसको क्या कह सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। नॉर्मल क्या होती है, जब सरफेस के परपेंडिकुलर कोई इमेजिनरी लाइन जो कि रेफरेंस के तौर पे यूज़ की जाती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। फिर बता दें इंसिडेंट रे क्या होती है। इंसिडेंट रे होती है जो हमारी पहली रे पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट से सरफेस पे, उस रे को हम क्या कह सकते हैं, इंसिडेंट रे। नॉर्मल हमारी क्या होती है, नॉर्मल सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन पड़ती है जिसको कि सिर्फ हम रेफरेंस के पर्पज़ से यूज़ करते हैं, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ रे, रिफ्लेक्शन रे क्या होती है, रिफ्लेक्शन रे जब किसी ऑब्जेक्ट से हमारी रे पड़ती है स्मूथ सरफेस पे, तो जब वो वही इंसिडेंट रे जब हमारी वापस आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी वापस आई रे को रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। और उसके बाद में इनका एक नियम होता है जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर ऑन अ सेम प्लेन, ये तीनों एक सेम प्लेन पर ही होती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। रिफ्लेक्शन हमारा दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन सा होता है, पहला हमारा होता है और रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब हमारी लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद में हमारा आता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट रे हमारी किसी रफ सरफेस पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वो हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मिरर की। मिरर बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार मिरर के कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है मिरर का टाइप, पहला टाइप होता है हमारा समतल, और समतल कह सकते हैं उसको समतल दर्पण। दूसरा हमारा होगा अवतल दर्पण। तीसरा हमारा होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है, सबसे पहले हम अवतल की नहीं, सबसे पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण की, जिसको कि हम प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर में क्या होता है, इमेज जो हमारी होती है वो सीधी और सेम साइज़ की बनती है। समतल मिरर में, प्लेन मिरर में क्या होता है, इमेज विल बी ऑफ सेम साइज एंड स्ट्रेट एज इट इज़, यू कैन से, जैसा दिख रहा है वैसी ही इमेज बनेगी। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड हमारा होता है कॉनकेव मिरर या फिर अवतल मिरर कहेंगे इसको। अवतल मिरर में क्या होता है, जो हमारी जैसे कि लाइट होती है, वो जो हमारी इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी और छोटी होगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड और छोटी होगी। जैसे कि हमारा हो गया, इसके एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं हमारा हेडलाइट रिफ्लेक्टर हो गया और सेविंग मिरर हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों एग्जांपल हमारे कॉनकेव मिरर के हो गए, अवतल मिरर के, अवतल दर्पण के। तीसरा हमारा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम उत्तल दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इमेज हमारी छोटी होती है, उसमें इमेज बड़ी होती है। किसमें, कॉनकेव में। कॉनकेव में इमेज बड़ी और इन्वर्टेड होती है। जैसे कि हमारे हम बात कर ले जो हमारा शेविंग मिरर होता है वो, और दूसरा एग्जांपल उसका हो गया हेडलाइट रिफ्लेक्टर। इन दोनों में यूज़ होता है हमारा कौन सा, कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स की बात करें जिसको हम उत्तल दर्पण भी कहते हैं, तो उत्तल दर्पण में क्या होती है खासियत, तो उत्तल दर्पण में इमेज छोटी बनती है लेकिन सीधी बनती है। सिर्फ कॉनकेव में इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड बनती है। प्लेन मिरर में भी इमेज सीधी बनती है और साथ में हमारी कॉन्वेक्स में भी इमेज सीधी बनती है। तो इमेज हमारी सीधी बनेगी और उसके बाद में छोटी बनेगी। जैसे रेयर व्यू मिरर इन कार, इतनी बड़ी बड़ी कार होती है लेकिन वो इतने से मिरर में कवर हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। फिर हम बात करें रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है उसका। तो डायरेक्शन चेंज का मतलब, डायरेक्शन चेंज जो इमेज का डायरेक्शन होता है वो, जो इमेज का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि कह सकते हैं जब हम पानी के ग्लास में पेंसिल डालते हैं, तो पेंसिल जब हम नीचे देखेंगे ग्लास में तो हमें पेंसिल हल्की सी ऑब्जेक्ट टेढ़ा दिखाई पड़ेगा, इमेज जो बनती है वो टेढ़ी बनती है। तो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन का क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels from one medium to another medium. When an object travels from one medium to another medium, then the direction changes. Then it is called refraction of light. Reflection में क्या होता है, bouncing back of light भी हम कह सकते हैं। Bouncing back of light is called reflection.
or bouncing back of light is called reflection, and refraction is when a light travels from one medium to another medium, then the direction changes, then it is called refraction of light. For example, when we put a pencil into water, a glass of water, then we will identify that the direction of pencil image will look, that direction will be changed, मतलब कि उसमें डायरेक्शन हमको चेंज नज़र आएगा, तो ऐसे में ये रिफ्रैक्शन का होता है। अब आगे हम बात करते हैं डिस्पर्शन क्या होता है। डिस्पर्शन होता है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर, वाइट लाइट इनटू 7 कलर। फॉर एग्जांपल आपने प्रिज्म देखा होगा, तो जो प्रिज्म होता है जब उसमें हम इधर से कोई लाइट डालते हैं तो वो 7 कलर्स होते हैं। कौन से? विबग्योर। विबग्योर कौन कौन सा? वॉयलेट, वी फॉर वायलेट, वैन वाला, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, और फिर वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। स्प्रेडिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और जो हमारा रेनबो होता है, रेनबो में भी हमारा इसी प्रिंसिपल पे रेनबो बनता है कि मतलब जब कोई वाटर ड्रॉपलेट के अंदर सनलाइट जाती है तो वहाँ पे डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिससे कि हमें रेनबो दिखाई पड़ता है 7 कलर का। ठीक है, क्या होता है डिस्पर्शन? डिस्पर्शन इज द स्प्रेडिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर। दीज 7 कलर आर विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू। विबग्योर, हाँ, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. Then it is called the dispersion of light. For example, we see in prism, when we throw light in inside the prism, then it spreads into 7 color, and these phenomena of spreading of light into 7 color is called dispersion of light. Okay. नेक्स्ट जो हमारा है रेनबो। रेनबो हमारा क्या होता है? जब कोई वाटर ड्रॉपलेट के अंदर सनलाइट पास होती है, उसके बाद में उसमें रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो उसमें हमें रेनबो 7 कलर का दिखाई पड़ता है। तो हमारा पहला हमने क्या देखा, लाइट क्या कैसी होती है? लाइट हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है। कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है जिसमें कि इमेज हमारी इन्वर्ट और बड़ी होती है। उसके बाद में कॉन्वेक्स जो हमारा मिरर होता है उसमें इमेज हमारी छोटी होती है और साथ में क्या होती है? सीधी होती है। प्लेन मिरर में हमारी इमेज सीधी और सेम साइज़ की होती है। उसके बाद में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल की बात कर ले, हमारी जैसे कि पेंसिल जो होती है, जब हम उसको पानी के ग्लास में डालेंगे तो उसके बाद में पेंसिल की जब हम इमेज देखेंगे तो हमको टेढ़ी दिखाई पड़ेगी। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी लाइट वेव होती है वो ट्रांसवर्स नहीं होती, और वो सॉरी ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती। लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल हमारी साउंड वेव होती है। तो ये था हमारा पूरा लाइट का चैप्टर का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन हमारे अभी आगे आएंगे, जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा क्वेश्चन तुरंत आएंगे, आपको शॉर्ट्स में मिलेंगे। बाकी अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप हमको यहाँ पे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल सेंड यू ऑल द नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक, हैंड रिटन नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक, एंड दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास. This only the main initiative of this class is to provide education to everyone who can't afford expensive coachings. Okay, that's why I am just doing it just as a, I can say for a social work, nothing else. Okay, and the last, if you understand the things, the concept of my video, what I am telling to you, then you can subscribe me, like, comment and share, just for my motivation. There is no pressure at all on you. It's it's up to you what you want to do. If you want to subscribe, then you can. If you don't want to subscribe, then it's your personal choice. I am not going to pressurize you that subscribe my channel, like my channel, comment on my channel or share my channel. If you think that it's necessary, then you can do, otherwise rest your choice. And if you want more updates, stay tuned, and also drop comment if you have any confusion. Whenever I will get time, I will definitely reply you all. Thanks. It's all for today. Have a good day. Bye bye. Good night.